एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप और आपकी फैमिली बहुत बढ़िया है। और जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्या हो चुके हैं, कैंसिल, ठीक है। और काफ़ी खुशी हुई है सबको इस चीज़ को लेके। हाँ, एक छोटा सा लॉट था जो दुखी था, बट कोई बात नहीं, सब मैनेज हो गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चेक करते हैं कि भाई आप अपने आगे की जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे, आपका कॉलेज कैसे होगा, आप कौन सा कॉलेज चुने, क्या यूनिवर्सिटीज़ का गाइडलाइंस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके स्पेसिफिकली बात करूंगा, स्पेसिफिक जाऊंगा कॉमर्स स्टूडेंट्स को लेके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक बिल्कुल स्पेसिफिक रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म रिलीज कर सकती है 15 जुलाई को, ठीक है। ये एक अप्रॉक्सीमेट डेट है, मैंने रिसर्च करके मैंने ये डेट पता लगाई है। अब मे भी हो सकता है कि वो 15 से 20 जुलाई हो जाए या फिर 10 जुलाई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट डेट है। इट इज अप्रॉक्सीमेट दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी विल रिलीज देयर फॉर्म ऑन 15 जुलाई। अच्छा, एडमिशन क्राइटेरिया कैसा रहेगा, आप एडमिशन कैसे करवाएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन होगा मेरिट बेसिस पे। मेरिट बेसिस का मतलब होता है आपके जो 12th के एक मार्क्स हैं, आपके 12th के मार्क्स काउंट होंगे एडमिशन के लिए। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपका एडमिशन लगभग कंफर्म है। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो शायद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ना मिले। ओके, तो चलिए, मेरिट बेस का मतलब ये होता है। अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि अगर मैं आपको बताऊं तो कॉमर्स का सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है, वो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इवन मैं कहूँगा पूरे इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज है, जिसने अपनी प्रेस्टीज अभी भी बना रखी है, बहुत बढ़िया है। हर कॉमर्स के बच्चे का सपना होता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाने का। अच्छा, पिछले साल की बात बताऊं आपको, पिछले 3 साल से रादर मैं बोलूं तो कट ऑफ लिस्ट आ रही है। कट ऑफ का मतलब होता है इनका जो क्राइटेरिया है, भाई इतने मार्क्स अगर हैं तो हमारे पास आइए। कट ऑफ लिस्ट जो है वो 100% जा चुकी है। अच्छा भाई, 100% का मतलब क्या है? जिसके 100% मार्क्स है वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन करवाएगा। तो आप कंपटीशन का लेवल देखिए, 99%, 98%, ठीक है, 97%। तो जितने अच्छे नंबर उतना बढ़िया कॉलेज, इसे कहते हैं मेरिट। मेरिट का मतलब है आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपने बहुत मेहनत करी और आप वो डिजर्व भी करते हो। और डिजर्व क्या करते हो? यू डिजर्व द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट इज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इसके अलावा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ओके, जैसे कि आत्माराम कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज, हिंदू कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और मैं कहूँगा कि टॉप के 10 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है अगर, तो हमारे 12th के मार्क्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरिट बेसिस पे होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छा, या तो मार्क्स अच्छे हो या फिर आपके पास कोई रिजर्व कैटेगरी हो। रिजर्व कैटेगरी का मतलब आप शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, ऐसा अगर आपके पास कोई कोटा है तो भी ठीक है भाई, तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। बट अगर ये नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, मार्क्स, या फिर कोई स्पोर्ट्स कोटा भी हो सकता है, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटे को भी प्रेफरेंस देते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और कट ऑफ लिस्ट पिछली बार 1 भी आई थी, 2, 3 ऐसे करके 10 कट ऑफ लिस्ट तक आया था। अच्छा, कट ऑफ लिस्ट का मतलब समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। कट ऑफ लिस्ट का मतलब होता है कि कॉलेजेस अपने परसेंटेज बताते हैं कि भाई इतने परसेंटेज के बच्चे हमारे पास आ जाइए। अगर आपकी है इतनी परसेंटेज तो प्लीज आइए और फॉर्म फिल करिए, फीस भरिए और कॉलेज एडमिशन करवा लीजिए। लेकिन अगर उतनी परसेंटेज नहीं है तो वेट करिए, तो रुक जाइए। अभी कौन सी कट ऑफ लिस्ट आई है? फर्स्ट। सेकंड का वेट कर लीजिए। सेकंड में ये परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। थोड़ी कम क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है कि कुछ बच्चे होंगे जो शायद एडमिशन करवाया है उन्होंने, पर उनको कुछ सर्कमस्टांसेस पे एडमिशन कैंसिल कराना पड़े, तो वो जो सीट्स बचती हैं वो कट ऑफ 2 में आती हैं। ऐसे ही कुछ सीट कट ऑफ 3 में आती हैं, जो थोड़ा बच जाता है। ऐसे करते करते दिल्ली यूनिवर्सिटी 10th कट ऑफ लिस्ट तक जाता है।
ओके, चलो, तो अब आपको ये बात थोड़ी समझ में आई कि कट ऑफ क्या होता है, मेरिट बेस क्या होता है, और एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है एक्सपेक्टेड। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ। मेरा भी 3rd कट ऑफ लिस्ट में नाम आया था, ठीक है। मैंने कॉलेज जो करा था आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ से मैंने कॉलेज ऑब्वियसली मैं कहूँगा करने को था, बट मैंने 6 महीने बाद ही वो कॉलेज मतलब छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँगा, रीज़न बताऊँगा आपको कि मैंने क्यों छोड़ा, बट मैं आपको नॉर्मली बता दूँ, मैं रेगुलर कॉलेज का स्टूडेंट था, मैंने उसको छोड़कर कॉरेस्पॉन्डेंस आउट करा, बाद में आपको बताऊँगा कभी, ठीक है। तो अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो बेसिक चीज़ें हैं 15 जुलाई प्रिपेयर रहिए, मेरिट बेसिस और दैट कट ऑफ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जितने भी बच्चे हैं कोशिश करें सारे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ना लें, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ना लें। क्यों भाई, ऐसा क्या है? कोशिश करिए कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही अपनी ग्रेजुएशन करें। इसका बहुत डीप रीज़न है कि प्राइवेट कॉलेजेस सबसे पहली बहुत ज़्यादा फीस होती है, इतनी फीस है, लाखों रुपए ले लेते हैं वो ग्रेजुएशन करवाने के, जो कि बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं होता। क्योंकि ऐसा नहीं है, होता क्या है, 10 लाख रुपए आपसे ले लेंगे ग्रेजुएशन कराने के, और आपको सैलरी, आपको जॉब 3 लाख की भी नहीं मिलती। ओके, तो कोशिश क्या होती है कि 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए तक प्राइवेट कॉलेजेस ले लेते हैं। उतने पैसे, उससे मैं कहूँगा हाफ भी नहीं, 1/3 पैसे भी अगर हम किसी ऐसी चीज में लगा लें जहां पर हमारा स्किल डेवलप हो जाए, हमारी ग्रेजुएशन तो चली रही है साथ साथ, और उसका 1/3 पैसा भी अगर हम ऐसी चीज पे लगा लें जहां हमारा स्किल डेवलप हो रहा है, तो आई थिंक इट इज बेटर देन दैट 8 or 10 लाख रुपीज विच आर टू बी चार्ज बाय दैट प्राइवेट कॉलेजेस। और मैं आपको बता दूं, ये कॉल आपको आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो डाटा खरीदते हैं, आप लोग ही उनके टारगेट है, आप भी लोग उनके कस्टमर हैं, और जल्दी ही आपको ये कॉल आने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान रखना कि प्राइवेट कॉलेजेस पे बिलीव मत करना, ओके। और जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना। अभी मैं इसको यही रोकता हूँ क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अभी मुझे अपडेट देनी थी तो मैंने दे दिया, और आगे चीज़ों को और अच्छे से समझाऊंगा। टिल देन यार पढ़ते रहो, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 महीना बर्बाद नहीं करना। जो भी आप अपना स्किल ओरिएंटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उस पर फोकस रखिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसकी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ओके, पढ़ते रहो, सीखते रहो, और ये वीडियो शेयर करिए, दूसरों को भी सिखाते रहो। जय हिंद, थैंक यू।